पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर छोटे भाई की भूमिका में है, लेकिन बीजेपी लगातार ये प्रयास करती रही है कि वो बड़े भाई की भूमिका में आ जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार के अंदर बीजेपी का गिराफ बढ़ा है। देखिए, आज जो है वो यात्रा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उस यात्रा में जो देखने को मिला वो बिल्कुल भी बीजेपी के हक में बेहतर नहीं रहा। सबसे पहले तो बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने रोड शो से साइड करके रखा। रोड शो में दूर दूर तक नीतीश कुमार कहीं नहीं दिखे। प्रधानमंत्री मोदी जो गाड़ी में सफर करते रहे और जो है जनता को जो है हाथ हिलाते रहे और देखते रहे। हालांकि इसको लेकर के भी वीडियो सामने आई कि प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो में गिने चुने लोग ही दिख रहे थे। वो पहले वाला भीड़, वो पहले वाला तमक झमक और वो पहले वाला खुले गाड़ियों में प्रधानमंत्री मोदी का सफर करना, वो भी पटना की सड़कों पे नहीं देखने को मिला। देखिए, ये रोड शो के बाद प्रधानमंत्री जो है वो जनसभा करने गए। जनसभा के अंदर अभी तस्वीर निकल के आ रही है, वो तस्वीर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, आपको आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आ रही होगी। मतलब रोड शो भी फ्लॉप, रैली भी फ्लॉप निकला। अब देखिए नीतीश कुमार को लेकर क्या खबर है और चिराग पासवान को लेकर क्या खबर, इस रैली को लेकर क्या कुछ हुआ है वो आपको बता दे। देखिए, नीतीश कुमार के अंदर यह जिज्ञासा थी कि इस रैली के माध्यम से, प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी मंच से ऐलान कर दे कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या नीतीश कुमार हमारे अगले एनडीए के 2025 के जो है वो उम्मीदवार होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नीतीश कुमार को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यालय जाते हैं और उस बीजेपी के कार्यालय में भी नीतीश कुमार को लेकर कोई बात नहीं होती, जबकि वहां पर 1 घंटे जो है तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक होती है। अब आते हैं नीतीश कुमार की गतिविधियां पे, आते हैं उस पे कि चिराग पासवान ने क्या बयान देकर पूरे एनडीए को परेशान कर दिया और सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को परेशान कर दिया। चिराग का वो क्या बयान है, क्या स्टैंड है, वो बताएंगे। पहले आप देखिए नीतीश कुमार की गतिविधियां जो मंच से निकल के आ रही है वो आप देखिए। नीतीश कुमार वो पहले वाले स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार कभी हाथ जोड़ रहे हैं, एक बार 1 मिनट में कहा जा रहा है, 1 मिनट में 5 बार जो है प्रधानमंत्री मोदी के सामने वो हाथ जोड़ लिए। आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्या मांग रहे हैं ये तो जनता को नहीं पता, लेकिन तस्वीर ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के सामने नतमस्तक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को अपने तमाम पोस्टरों से फिलहाल गायब कर दिए है। ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ रहा है। अब सीधे आ जाते हैं मुद्दे पे, चिराग पासवान को लेकर। ये वही चिराग पासवान है जो पिछली बार चुनावी मैदान में 2020 के अंदर नीतीश कुमार को तीसरी पार्टी का बना करके रख दिया था, क्योंकि नीतीश कुमार के जहां जहां उम्मीदवार खड़े हुए थे चिराग पासवान अपनी उम्मीदवारी वहां पे पेश कर दिए, वहां अपना उम्मीदवार उतार दिए। यही कारण है कि नीतीश कुमार जो है तीसरे नंबर के, वो गठबंधन में एनडीए में थे और चेहरा थे, उनके ही चेहरा पे चुनाव लड़ा गया तो उन्हें मुख्यमंत्री तो बीजेपी बना दी, लेकिन वो तीसरे नंबर पे आरजेडी के बाद जो है उनका खाता था 42 या 43 सीट उनको मिला था। अब आते हैं चिराग के बयान पे। चिराग क्या कह रहे हैं, सीधा देखिए चिराग के बयान। चिराग क्या कह रहे हैं? चिराग कह रहे हैं, हेडलाइंस हिंदुस्तान का है, चिराग पासवान लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, एलजेपी आरवी करा रही सर्वे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी इसके लिए सर्वे करा रही है। किसी पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं तो गठबंधन को फायदा होता है। चिराग पासवान पहले भी इस बात के संकेत दे चुके हैं। अब आइए कोट एंड कोट चिराग पासवान ने क्या कहा, आपको वो बताने का समय आ गया। देखिए क्या कह रहे चिराग पासवान, अगर पार्टी चाहेगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। यह कोई बहानेबाजी या दिखावा नहीं है, बल्कि पार्टी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह निर्णय केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का नहीं है, बल्कि पार्टी और एनडीए गठबंधन की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। और ये जो है एनडीए की रणनीति का हिस्सा बता रहे। अब सोचिए चिराग पासवान अगर चुनाव लड़ते हैं तो, क्योंकि चिराग पासवान एक बड़ा चेहरा है, चिराग पासवान का हैट्रिक का रिकॉर्ड है, जितने टिकटें उनको मिली सांसद के चुनाव में, प्रधानमंत्री के चुनाव में, वो सब जो है वो सीट निकालने का वो काम किए। तो हैट्रिक जिसके पास है और जो बड़ा चेहरा, रामविलास पासवान एक बड़े चेहरे, लंबे वक्त से जो है राजनीति में रहे, केंद्र की सत्ता में रहे, और वो चिराग पासवान जो है जिसके पास पासवान वोटों की संख्या है, वो अगर बिहार की राजनीति में एंटर करते हैं दिल्ली छोड़कर, क्योंकि अभी केंद्रीय मंत्री है, अगर वो बिहार की राजनीति में एंट्री करते हैं तो सोचिए इसका सीधा नुकसान नीतीश कुमार को होगा, क्योंकि अभी सिर्फ मात्र एक बड़ा चेहरा नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एनडीए की तरफ से है। अब जो है चिराग पासवान चला है, जो है मैदान में कूद जाएंगे। देखिए चेहरे को लेकर
नीतीश कुमार को लेकर हमेशा जो है अलग अलग तरीके के बयान बीजेपी के आते रहते हैं। कभी बीजेपी कहती है कि अभी तय नहीं हुआ चेहरा, कभी बीजेपी कहती है हमारे चेहरा यही है। लेकिन हालिया घटनाक्रम में कहीं पे भी किसी ने नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही हमारे चेहरा है और उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल उठता है कि जो संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में दिए वो संकेत बड़े हैं। जरा इस संकेत पे गौर कीजिए, खबर पे गौर कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचते हैं और पटना में पहली बार, इतनी लंबी राजनीतिक उम्र है प्रधानमंत्री मोदी की, लेकिन कभी किसी नेता के शादी फंक्शन में अपने पार्टी के नहीं गए। और पहली बार विजय सिन्हा और विजय सिन्हा के परिवार के अंदर रिंग सेरेमनी थी और प्रधानमंत्री उनके यहाँ गए तो बिहार की राजनीति में विजय सिन्हा का कद बढ़ा। विजय सिन्हा फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से के साथ जो गठबंधन एनडीए की सरकार है उसमें उप मुख्यमंत्री हैं। अब लोग ये क्यास लगाया जा रहा है कि विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी नहीं, विजय सिन्हा जो है बीजेपी के आने वाले अगले मुख्यमंत्री के चेहरा हो सकते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और नीतीश और बीजेपी के बीच क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ अभी तो बाहर नहीं है। तस्वीर धुंधली है, धीरे धीरे ये तमाम तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इतना तो तय है, जो स्थिति नायडू की है वो स्थिति नीतीश की नहीं है। नायडू अपने प्रदेश में मजबूत है, नीतीश अपने प्रदेश में मजबूत नहीं है। ये मानते हैं लोग कि ये दोनों जो है वो अहम बैसाखी है केंद्र के लिए, लेकिन नीतीश के जाने से बीजेपी के सेहत में कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, टीडीपी के जाने से बीजेपी के सेहत में असर जरूर पड़ेगा। ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे इस वक्त फैली हुई है कि नीतीश कुमार का नाम जो है वो बीजेपी नहीं ली, और हालांकि बीजेपी की रैली भी है पूरी तरीके से फ्लॉप भी साबित हुई। अब इस पे तेजस्वी यादव से लेकर तमाम लोग हमलावर है। देखिए कांग्रेस ने वीडियो डाल करके कांग्रेस प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री जी का रोड शो सुपर फ्लॉप क्यों रहा? इतना सुपर फ्लॉप रहा कि प्रधानमंत्री खुले जीप में चलने वाले आदमी, पैदल चल के हाथ हिलाने वाले आदमी, पहली बार ऐसा हुआ कि रोड पे आदमी नहीं दिखा तो प्रधानमंत्री जी शीशे के अंदर से रोड शो करते रह गए। आखिर ऐसा प्रधानमंत्री क्यों हुआ? आपसे विश्वास लोगों का क्यों हटा? क्योंकि आप बार बार देश को ठगे और बिहार को तो 1000 बार ठगे हैं आप। बिहार के लोग आपसे हिसाब मांगता है, एक एक हिसाब मांगता है, चाहे 2 करोड़ रोजगार का हो, 15 लाख रुपया हो, सबके पक्का मकान हो, किसानों के आय दुगुना हो। आप तो यहाँ बंद चीनी मिल की चाय पीने वाले थे, जो चीनी मिल चल रही थी वो भी बंद हो गया। कहाँ चला गया उद्योग, कहाँ चला गया निवेश? यहाँ ट्रैवल इंजन ने बिहार को ट्रबल में डाल दिया है। आज आप आए हैं, 5 दिन पहले तक उसी सड़कों पे गोलियों का धड़धड़ाहट था। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।